सलाम फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड आरसे महराजुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल आरसे महराजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखो और एंड तक सुनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करो, इस चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया और अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं। अगर मैं एक एनिमल होता तो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं बोल सकता, ना सोच सकता। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड किडनी डे पे, यानी WKD पे। आज की जो डेट है वो है 11 मार्च। ये जो मार्च है ये सेलिब्रेशन होते हैं किडनी डे पे। ठीक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन। ये जो सेलिब्रेशन इसमें ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोग्राम्स ऑन वर्ल्ड किडनी डे पे। ठीक, ये जो ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोग्राम्स, ये सभी जगह होने चाहिए। मिसाल के तौर पर स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, प्राइमरी सेंटर्स में या HDS हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में मुनक़िद होते हैं। यानी सब जगहों पर जहाँ लोग इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, वहाँ मुनक़िद होने चाहिए ये किडनी वर्ल्ड डे प्रोग्राम। क्यों? ताकि लोगों को पता चले ये जो किडनी की प्रॉब्लम है ये किससे होते हैं, इसका जो कॉज है, इसकी जो वजूहत हैं वो क्या है, या हम किडनी प्रॉब्लम से, किडनी डैमेज से कैसे बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वर्ल्ड किडनी डे का जो मोटो है वो है लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज, यानी किडनी डिजीज से हम कैसे बचेंगे, कैसे महफूज रख सकते हैं हम किडनी डिजीज से। ठीक, इसके जो अनाउंसर होंगे या लेक्चर देने वाले होंगे वो कौन होने चाहिए? वो तो या तो रिसर्चर्स होने चाहिए या तो डॉक्टर्स होने चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट, प्रोफेसर्स होने चाहिए, ताकि उन्होंने रिसर्च की होते हैं या उन्हीं को पता होती है कि इसके लिए बेस्ट एडवाइस क्या है, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन क्या है, क्योंकि उन्होंने तहकीक किया होता है इस डिजीज़ को कैसे रोक सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि इस प्रोग्राम में मोस्टली इन टॉपिक्स से बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर फर्स्ट, ये जो ऑर्गन है किडनी, हमारी बॉडी में 2 किडनीज होते हैं, बीन शेप्ड होती है, डार्क ब्लैक डार्क हमारे एब्डोमेन में बैक साइड। ठीक, फर्स्ट इसकी फंक्शन होनी चाहिए, इसके फंक्शन पे एक टॉपिक होना चाहिए। ठीक, फंक्शन में क्या आएगा, ये क्या काम करती हैं, ठीक, इसकी खसूसियत क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी फंक्शन जो है वो ये है, इट मेंटेन्स BP, यानी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने। और जो मेन इसका फंक्शन है वो है फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन काज कर रहे हैं, यानी फिल्टर करते हैं ब्लड को। ठीक, हम बहुत कुछ खाते हैं, मिसाल के तौर पर वाटर पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या कोई भी सॉलिड फूड खाते हैं, आखिर वो डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन के जरिए हेपेटोपोर्टल वेन के जरिए लिवर पर पहुंचता है, लिवर इसको ब्रेक डाउन करता है, लेस टॉक्सिक बनाता है, फिर सर्कुलेशन में जाता है, सर्कुलेशन के बाद किडनी पे, किडनी तक पहुंचता है और किडनी तक सारा ब्लड पहुंचता है। और किडनी यानी ये जो ब्लड है इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, बैड पार्टिकल्स भी होते हैं, बेनिफिशियल पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक, जब किडनी पे पहुंचता है किडनी फिल्ट्रेशन करते हैं। किडनी क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं, जो बैड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग करते हैं और जो बेनिफिशियल पार्टिकल्स वो अलग करते हैं। जो बेनिफिशियल पार्टिकल वो सर्कुलेशन में जाते हैं, फिर हमारी सारी बॉडी तक पहुंचते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो या कोई भी बेनिफिशियल पार्टिकल। लेकिन जो वेस्ट होता है वो आउट होता है, ठीक, फिल्टर होता है, फिर वो आउट होता है, एक्सक्रीट होता है विद यूरिन से। ठीक, ये जो फिल्ट्रेशन है, ये फिल्ट्रेशन एक यूनिट में होते हैं। जो किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉनिक फिल्ट्रेशन जो होते हैं, ग्लैमर फिल्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं, वहीं पे एक होते हैं, या जिसको हम किडनी सेल भी कहते हैं, वहीं पे ये
दिस फिल्ट्रेशन होती हैं, वहीं पे ब्लड फिल्ट्रेशन होती है। ठीक। दूसरा जो टॉपिक होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि हाउ वी प्रिवेंट किडनी डिजीज बाय एडवाइसेस और बाय मेडिसिन। ठीक। एडवाइस एडवाइस ये होना चाहिए कि पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितनी वाटर पीनी चाहिए, कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए। ठीक। मिसाल के तौर पेशेंट को प्रॉपर वाटर 1 लीटर से 2 लीटर तक रोज़ाना पीना चाहिए, या प्रोसेस जो फूड्स है, जो ज़्यादा साल्ट्स है, जो ज़्यादा स्पाइस है, वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खानी चाहिए, यानी नेचुरल खानी चाहिए। ठीक। या प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक। जिसपे इस किडनी पे लोड ना पड़े। ठीक। या ज़्यादा प्रोटीन्स ना खाए, ज़्यादा फैट्स ना खाए, और वो मेडिसिन खाए जो किडनी के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि किडनी के लिए नुकसान दो। मिसाल के तौर पे स्टेरॉइड्स, जो पेन किलर्स हम खाते हैं, जो कोई भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो पेन किलर्स होते हैं। ठीक। उससे क्या होता है, उससे असर पड़ता है हमारे किडनी पे, क्योंकि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं हमारे जिस्म में, दूसरा जो स्टून्स होते हैं, स्टून्स बनने के खतरात होते हैं, चाहे गाल स्टून, चाहे किडनी स्टून, यूट्रस स्टून या यूरिथ्रल स्टून बनने के चांस होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। इसलिए मेडिसिन जो है वही एडवाइस करनी चाहिए जो किडनी के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि नुकसानदह हो। ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंट में, यानी किडनी के लिए कौन सा अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक। इन्वायरमेंट में क्या आएगा, इन्वायरमेंट फर्स्ट हार्ट आएगा। ठीक। दूसरा जो आएगा लिवर आएगा। ठीक। इसके बाद ब्लड आएगा। ठीक फ्रेंड्स, यानी इसके बाद ब्लड। जब हम ये इन्वायरमेंट्स यानी लिवर, हार्ट या ब्लड अच्छे से रख पाएंगे, तब किडनी पे लोड कम पड़ेगा, तब किडनी डिजीज़ ना होगी। मिसाल के तौर पर अगर लिवर में डिजीज़ होगी, लिवर में कोई बीमारी होगी, वायरल डिजीज़ या कोई भी आर्टिफिशियल बीमारी होगी, ठीक, तब लिवर अच्छे से काम नहीं करेगी, यानी लिवर को ब्रेक डाउन करना होता है या टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक करना पड़ता है, वो लेस टॉक्सिक नहीं कर पाएगा। ठीक। फिर वो किडनी तक पहुंचेगा और किडनी में प्रॉब्लम होगी। ठीक। फिल्ट्रेशन जब फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगी तब किडनी में भी प्रॉब्लम हुई, तब किडनी एक्सक्रीट उस तरीके से करेगी जिस तरीके से नॉर्मल कंडीशन ना हो। और उसके बाद अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो लिवर में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर हार्ट ने ज़्यादा पंप किया तो किडनी पे जोर पड़ेगा। ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ठीक, या आरबीसी कम होगी, तब हार्ट पे असर पड़ेगा। ठीक। यानी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जम जाता है आर्टरीज पे, फिर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हार्ट में, ठीक, वो रुक जाती हैं, उससे हार्ट पे असर पड़ सकता है, और जब हार्ट पे असर पड़ेगा तब किडनी में भी असर पड़ेगा। इसके बाद ब्लड, अगर ब्लड में ज़्यादा इम्प्रूटीज़ होगी, मिसाल के तौर पर साल्ट ज़्यादा होंगे या लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होंगे, तब ब्लड में इम्प्रूटीज ज़्यादा होगी, यानी मोटा होगा। ठीक। आप एक छानी ले लो, अगर उस छानी से हम कुछ एक पानी या तो कुछ मटेरियल डालें, वो छानेंगे, अगर उसमें हम ज़्यादा मटेरियल डालेंगे तो जो पानी है उसको दुश्वारी होगी नीचे आने में। इसी तरह किडनी में भी होता है, अगर इम्प्रूरिटी ज़्यादा हो गई जिस ब्लड में, तब किडनी पे भी असर पड़ता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तब कभी कभी ब्लड भी आता है यूरिन में, जिसको हम कहते हैं हेमाचूरिया, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ठीक, वहाँ पे जो वोमेन्स कैप्सूल होते हैं यानी ग्लोमेरुलर होते हैं, बहुत सारे आर्टरीज होते हैं, वहाँ पे इंजरी होती है, जब बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है ब्लड में, ठीक, उससे भी असर पड़ेगा। उसके बाद ये कि कितनी डेथ्स होती हैं साल में, अगर हम देखेंगे साल में 15 मिलियन होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक, और अगर हम देखेंगे रिकवर होते हैं 10 लाख तक,
10 लाख। लेकिन जो रिकवर होते हैं, रिकवर वही होते हैं जिनको एक्यूट किडनी डिजीज़ हुई है, ना कि क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट किडनी डिजीज़ को फिर मेडिसिन के तरीके से बचाया जा सकता है, या कभी कभी जिस डायलिसिस के जरिए बचाया जा सकता है। ये जो रेंज है ये इम्पॉर्टेंट है बोलने के लिए लोगों के सामने, ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि किडनी डिजीज़ से, किडनी प्रॉब्लम से कितने मर जाते हैं। ठीक, अगर हम देखेंगे कोविड से इतने नहीं मरते एक साल में जितने की किडनी डिजीज़ है। लेकिन हमने क्या किया, हमने एडवर्टाइज के लिए कोविड को कोविड किया, एडवर्टाइज कोविड किया, लेकिन किडनी डिजीज़ नहीं किया। आप देखो 15 मिलियंस एक साल में पूरी दुनिया में किडनी डिजीज़ की वजह से मरते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारे डिपार्टमेंट के मुतालिक मैसेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले और बेस्ट नॉलेज ले लो। इसलिए खुदा से दुआ करो कि जो कोई भी इस दुनिया में बीमार है कि उसको गरीबी शिफा करे, ताकि हम आपके बंदे हैं, हम आप ही से मांगते हैं और आप ही से मांगना भी है। हम बदनसीब हैं, गुनाहगार हैं, और सब गुनाहगारों को आज गुनाह माफ़ फरमाए, और साथ साथ में जो हमारी हेल्थ है वो अच्छे से रखे, डिजीज़ फ्री रखे, ताकि हम परेशान न हो। फजूल में जो रुपया हम खर्च कर सकते हैं, खर्चते हैं, वो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।